यार भाई शशि परमार तो सिर्फ तुसाम से ही चुनाव लड़ेगा और तुसाम में लोगों का सहयोग समर्थन आशीर्वाद रहा तो मैं तुसाम विधानसभा से ही विधायक बन के इलाके की सेवा करूंगा। तो विधायक जी फिर एक अहम सवाल ले लेता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। तो कमल का फूल की देखी जाएगी या शशि परमार का चेहरा देखा जाएगा? क्योंकि व्यक्ति तो अब की बात आवेगी, क्योंकि टिकट मिलेगी उनको मिलेगी जिनके 1800 से 55,000 तक का करा, या फिर वो कमल का फूल कितने और भी जाके खिल सके हैं। मन में के लागे कल का प्रोग्राम देखते हुए निकल नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, गंभीर मुद्दा है और गंभीर विषय है राजनीति का, क्योंकि राजनीति करना समझना बहुत गहरी बात का नाम राजनीतिक है। नू कोनी के ठाया बाठा नू मार दिया वह राजनीतिक बन जाए, को नेता बन जाए। नेता बनने के लिए इंसान को ताउम्र तपना पड़ा है उस धरती पे, उस तरह के लिए, उन ग्रामीणों के लिए, उस क्षेत्र वासियों के लिए। गलत तो नहीं कह दी, जायज़ बात है। तो तभी नेता बना जाया करे। और सौभाग्य भाजपा पार्टी का कहूँ, सौभाग्य शशि रंजन परमार जी का कहूँ, सौभाग्य अनिता मलिक का कहूँ, सौभाग्य तोसाम क्षेत्र वासियों का कहूँ, क्योंकि भाजपा ने एक अंगड़ाई ली और अंगड़ाई के अंदर इन लोगों का कहना कि जन सैलाब उमड़ उमड़ के तोसाम की धरती पर विराजमान था। अच्छी बात है। अब राजनीति के अंदर बात जो मैंने शुरुआत में की थी वह बात का तोड़ तो आप शशि रंजन परमार जी करेंगे, क्योंकि पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं और ऐसे ऐसे घरानों परिवारों के साथ में राजनीति की इन्होंने कि जिनका डंका आज भी बजता देखा जा सकता है। छोटा परिवार की बात करूँ तो गलत तो नहीं कह दी, सही बात है, क्योंकि उनके जो भी है चीज़ सारा सौदा देखा जा है राजनीति के अंदर। तो विधायक जी, सबसे पहले आपको हार्दिक से हार्दिक शुभ बताइए कि आपकी जो जन सैलाब की प्रतिनिधि के रूप में, सरपंचों के रूप में और मेंबरों के रूप में जो उमड़ उमड़ के आज वहाँ पे उपस्थित था, बधाई हो जी। बहुत आप सबका आपका धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं। काफ़ी दिन से इस प्रोग्राम की भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी द्वारा पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह तुसाम में आयोजित कल किया गया। इसके लिए मेरा सौभाग्य है कि वहाँ हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। और इसके तहत जो पंचायत प्रतिनिधि नई पंचायतों में चुन के आए हैं, सबसे पहले जिला परिषद की चेयरमैन अनीता मलिक जी, सुनीता जांगड़ा जी, ये निर्विरोध बनी। और भी बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बनी। और इसी तरह जो पंचायत समिति चाहे तुसाम में है और जगह है, पूरे ज़िले में बीजेपी के ज़्यादातर प्रतिनिधि इसमें बने और उनका सम्मान समारोह बहुत शानदार तरीके से तुसाम में आयोजित किया गया। और विशेष तौर से इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए हरियाणा प्रदेश बीजेपी के प्रभारी श्री विप्लव देव जी, पूर्व सीएम त्रिपुरा सुधा यादव, ये तो सब ये तो विधायक जी सब ने दिखाई जो वहाँ पे उपस्थित हुए, पूरा देश उपस्थित था वहाँ पे। हाँ ग्रुप में, हाँ सभी पूरा। विधायक जी क्या मानते हैं कि नया नेता बनाया जा रहा भाजपा के लिए, किस प्रकार से तैयारियां थी? तो उसे डालो विस्तार तो, क्योंकि मैंने आपका नाम तो छोटा परिवार तो जोड़ा है कि नहीं? तो विस्तार तो उसको डालो कि कल की जो मान सम्मान रैली में थे राजनीति ज़्यादा दिखी, नेताओं के नाम ज़्यादा पकड़ने लग रहे थे, किस सौदा घुमाओगे, किस तरह करोगे? देखो बात ये है, आपने देखा लोगों का बहुत भारी जन समर्थन और जन सैलाब था इस रैली में शरीक होने के लिए। और
इस सम्मान समारोह में आने के लिए बहुत ज़्यादा। मैं सवाल के ऊपर नए नेता के ऊपर हूँ विधायक जी, सवाल ना घुमाओ आज। नहीं, मैं घुमाने की बात हाँ। नहीं है, जो हकीकत है कि उसमें तो वहाँ पे तो नेता बने थे, मतलब बात पूछो ना फिर आप तक। नहीं, उसमें तो ये एक ही बात थी, एक बात निचोड़ निकल के आया है जो लोगों में आपने भी देखा होगा, जनमानस का मन बना हुआ है तुसाम विधानसभा क्षेत्र का, और वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तो भी शशि का नाम किम कमले थे उड़े और मलिक ज़्यादा हो रही थी ना, ऐसा तो है। किस प्रकार प्रोग्राम था नहीं, बताइए, इसके विधायक रहे आप, तो आपकी राजनीति देखिए जज्बात का है। नहीं, वो देखो भाग्यों की पार्टी का प्रोग्राम था, और मलिक क्योंकि वहाँ चेयरमैन जिला परिषद की भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। शुरू में एक चाव होता है, उत्साह होता है, नए आदमी की शपथ दिलाई जाती है तब है, तो उसी अनुरूप वो प्रोग्राम था। पूरे ज़िले के ही पंचायत प्रतिनिधि आई थी और उसमें शीर्ष तौर पे वो थी, इसलिए वो चर्चा स्वाभाविक बात है। लेकिन विशेष तौर से प्रोग्राम के माध्यम से एक ही बात केंद्रीय नेतृत्व ने भी कही, वहाँ जनमानस ने भी कही, और लोगों को देख के कही। और मैंने खुद भी अपील की, भाई मैं पिछले चुनाव में ये तुसाम विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने 2014 में बीजेपी को 1800 वोट दिए थे, और कल भी मैंने, और अब के चुनाव में मैं तुसाम विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों का, साथियों का आभारी हूँ कि मुझे इस हालात में भी लगभग 55,000 के करीब वोट दिया। ये उन लोगों की कृपा दृष्टि। तो वो तो बुझ रहे विधायक जी कि 2,500 से 55,000 वोट दिलाने वाला नहीं रहा ना आपके लिए तो काटो भरी राह रही। लेकिन वहाँ पे उस प्रोग्राम के अंदर मैं ये तो बुझ रहा हूँ आपसे कि क्या नए नेता तो नहीं पकाए जा रहे हैं तो शाम से? नहीं, वो मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन सभी तरफ से एक ही बात का निचोड़ निकला है कि भाई जिस तरीके के जन सैलाब था, उससे एक ही बात निचोड़ निकली है भाई, यार हालत में केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा, धनखड़ साहब ने भी कहा, दलाल सभी ने कहा, भाई जो तुसाम में बदलाव की बयार बैरी है दिखाई दे रहा है, अगली बार 100% तुसाम में वहाँ कमल का फूल खिलेगा, कोई दो राय नहीं है। चेहरा शशि भी हो सकता, चेहरा कोई और भी हो सकता है। नहीं, हर आदमी ने, हर नेतृत्व ने मान्या है भाई वहाँ कमल का फूल खिलेगा। लेकिन आप ये मानते हैं, कमल का फूल के लिए तपस्या की थी वो शशि परमार को कभी भूल तो नहीं जाएगी। 2,500 तक 55,000 है, नहीं 1800 से 55,000 से मैं कम तो नहीं रहा ना शशि परमार के लिए। तो शशि परमार की काटो भरी रात या नहीं थी तो साम हल्के के अंदर अपनी बात करना, अपने पैर जमाना। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का तुसाम हल्के के लिए कि सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं, और जो मैं डिमांड करता हूँ हल्के की, मैं हल्के का, मैं वैसे तो वकील हूँ लेकिन हल्के का भी वकील हूँ, और उसी का रिजल्ट है मुख्यमंत्री जी। इतने मैंने कल रैली में भी गिनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं कॉलेज है, कहीं तहसील बनाना है, कहीं रोड बनाना है, और जो लंबे टाइम से नहीं थे वो मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहने से वो चीज़ें दी हैं, वो बनने लग रही हैं। और वो आप जानते हैं, मकान, जो तगड़ा मकान बनाना होता है उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव ही कमज़ोर होगी तो कैसे बनेगा जी? 1800 वोटां में थोड़ी बनेगा, वो तो 55,000 पे ही किला बन सकता है। तो वो पार्टी नेतृत्व को सब बातों का ध्यान है, और हर हालत में वहाँ कमल खिलेगा ऐसा लगता है। कमल खिलेगा तो जी कमल तो खिलेगा, क्योंकि शशि परमार का तो मन में कमल बचा बैठा है। तो जिस प्रकार से आप एक परिवार के वर्चस्व की बात करो, चौधरी बंसीलाल को छोटा नाम तो था कौन है हरियाणा प्रदेश के लिए, उसके खेमे के अंदर, उसके परिवार की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं उनकी पुत्र वधू के रूप में विधायिका है, और 3 से 4थी बार विधायिका है मेरे हिसाब से, यही होगा, तीसरी बार वो विधायिका है। तो विधायक जी किस प्रकार से ये चक्कर तोड़ा जाएगा, किस प्रकार से 2024 की तैयारियां की जाएंगी? तो इस पर विस्तार डालो, फिर डालने लगे तो, क्योंकि आपका ना जो जन सैलाब हो, जो जन सैलाब था वो तो एक उमड़ के एक अलग ही बात, अलग ही अपने व्याख्या बयां कर रहा था।
क्या मानते नहीं, हैं वो चक्कर किस तरह तोड़ा जाएगा? नहीं, वो तो टूटा पड़ा है, पिछली बार भी टूट रहा था वो, पिछली बार भी चुनाव में टूट रहा था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। मैं पिछली बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, अभी करो विधायक जी, टाइम आ गया, 24 का टाइम आना तो वो टूट रहा था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और हर हालत में मुझे जिस तरह, मैं आज कोई नई बात थोड़ी है, मैं 2000 में भी जब विधायक बनया तो मेरे मुकाबले में जब भी दिग्गज थे, जब मैं बनया उस समय भी चाहे रणबीर महेंद्रा जी बंसीलाल जी के बड़े बेटे रहे हैं, वो मुकाबले में थे। छत्र सिंह चौहान साहब हमारे स्पीकर थे उस समय, वर्तमान वो मुकाबले में थे। तो ये दिग्गजों वाली कोई, वो पहले भी सीनियर दिग्गज आदमियों के खिलाफ मैं जीत्या हूँ, तो अब के भी हर हालत में जब वहाँ कोई दिक्कत वाली बात, मुझे 1% भी जिस तरीके से लोगों का जन समर्थन, और कल रैली में नहीं, मैं तो रोज़ाना हल्के में रहता हूँ, और लोगों का 36 बिरादरी का बड़ा भारी समर्थन और आशीर्वाद है। और मुख्यमंत्री जी ने अड़े हुए काम, मनोहर लाल जी ने जो लंबे समय से तो शाम में नहीं हुए, वो मेरे हाथों से ही उन्होंने वो सारे उनके वो प्रोजेक्ट मंजूर उन्होंने किए हैं और हमने शुरू किए हैं। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं, जिस तरीके का हरियाणा में मनोहर लाल जी और एक बहुत इफेक्टिव नेतृत्व श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष के नाते हैं, और जो मोदी जी की नीतियां हैं उससे लगता है बीच में आप जयप्रकाश जी ने क्यों भूल जाओ हो, क्योंकि कल की रैली की बात करूं तो कहीं ना कहीं भागीरथ का नाम भी दिया जा था, कहीं ना कहीं पता नहीं के नाम दिया। आप रैली में थे कौन के ना थे ना, मैं तो अब आप जयप्रकाश जी का नाम भूल जाओ हो, और रैली में भागीरथ बनाया जाते, पानी का पता नहीं वो बनाओ थे, पानी लेनी है वे है, पैदा करनी है वे है, बाकी कोई पिछली सरकार ने काम किया नहीं किया पता नहीं था। तो जिस प्रकार से बातें नहीं, जहाँ दलाल साहब की बात है, वो दलाल साहब हमारे लोकल यहाँ के इंचार्ज हैं, मंत्री के नाते सबसे ज़्यादा दायित्व उन पे है। आपने कल मेरा भाषण सुना हो तो मैंने तो बताई थी, कई प्रोजेक्ट जो वहाँ तो शाम में पड़ोसी के नाते दलाल साहब का भी, वो अपने हल्के में नहीं पर हमारा तो शाम पड़ोसी हल्का है, और उसमें भी वो हमेशा हर मामले में, हर प्रोजेक्ट में, कामों में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी से बीजेपी आज, उसी से बीजेपी वो यहाँ इंटरेस्ट लेते हैं। प्रदेश में धनखड़ साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो सारी एक टीम वर्क है, और उसी के तहत ही ये जो भिवानी जिले में अब आम आदमी मानने लगा है कि वहाँ आम आदमी लेमैन से बात करोगे तो 100% वहाँ कमल खिलेगा। और अब के बाद तो विधायक जी लगता है ना कि जिस प्रकार से मंत्री जी आज कई और नेता पका रहे, जिस प्रकार से पक रहे जन सैलाब के अंदर, तो क्या मानते हैं किस प्रकार से? ना, ये कोई नेता पकड़ने वाली बात नहीं है, वो तो अभी, क्योंकि अभी ताज़ा चुनाव हुए हैं, ताज़ा चुनाव हुए हैं, और चुनाव में ही, और चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधियों का यहाँ भिवानी में नहीं। आप और एक और बात क्लियर करूँ मैं, तकरीबन हरियाणा में बीजेपी के जिला परिषद में चेयरमैन बने हैं और ब्लॉक समिति में बने हैं। तो ये सिर्फ तुसाम में प्रोग्राम नहीं, हर ज़िले में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और जो बीजेपी के प्रतिनिधि बने हैं उनका सम्मान समारोह हरियाणा के हर ज़िले में किया जा रहा है पार्टी द्वारा। मैं यह बात तो जानना चाहूँ आपसे मेन तो कि पार्टी की बात उसमें ज़्यादा थी, समारोह की बात कम थी, राजनीतिक बात ज़्यादा थी, नेता बने थे, नेता बनावा थे, कोई किमें बना था, कोई किमें बना था, लेकिन जिनके लिए मान सम्मान की रैली रखी थी उसके अंदर उनकी बात तो कौन है, नागरिक कितने भी वही कितने आपने देखी सुनी या आप लोगों ने की कहीं? नहीं, वो तो नेता, तो एक प्रोग्राम आपका पार्टी का नहीं बन के रह गया। हाँ देखो, नेता खुद नहीं बनाया जाता, लोगों का विश्वास हो, सबका सहयोग समर्थन जब बनाया जाता है। और रही बात पार्टी का, प्रोग्राम बन के रह गया, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रोग्राम ही ये पार्टी का था। फिर मान सम्मान किस नाम का था? नहीं, बेसिकली ये कोई भिवानी जिले का तुसाम का प्रोग्राम नहीं था, ये पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी
द्वारा जो उनके पंचायत प्रतिनिधि सारे जिले में बने हैं, यहाँ थोड़ी 22 जिलों में बने हैं। और इसी तरह प्रोग्रामों में सीनियर नेतृत्व, कहीं धनखड़ साहब गए, कहीं मुख्यमंत्री जी भी गए हैं फरीदाबाद में, कहीं कोई गया, सारे गए हैं। और उसी कड़ी में ये तुसाम में सारा नेतृत्व आया था। तो बल्कि पार्टी नेतृत्व तो शीर्ष नेतृत्व भी, धनखड़ जी भी, सारे नेता, दलाल साहब भी, वो उनको सम्मान देने के लिए तो ये सारे पहुँचे थे। सम्मान देने के लिए इसमें आप देखोगे हमारे पंचायत समिति के सारे चेयरमैन तो सम्मान दे की घोषणा करके सरकार घोषणा करी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उन नेताओं के लिए। क्योंकि आज के दिन तो एक सिस्टम और बन रहा है, पब्लिक के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ है फतेहाबाद का टोहाना के अंदर, गोवाना के अंदर, जो भी हो फिलहाल हो रहा। क्योंकि कल धरना प्रदर्शन था सरपंचों का ही। देखो वहाँ कुछ होता होगा, वो प्रदेश स्तर के मैटर हैं। मेरा तो काम पूरे जिले और हल्के लेवल पे है। यहाँ तो काम सारा ठीक चल रहा है। हमें भरोसा है जो उनके तकरीबन आप देखा होगा कल तकरीबन चुने हुए प्रतिनिधि, उसमें पंच भी, सरपंच भी, पंचायत समिति भी, जिला परिषद भी, सारे जिले के आए हुए थे। और उन्हीं के सम्मान के लिए प्रोग्राम था ये। और यहाँ ठीक चल रहा है। असली बात ये है कि भी उनको सरकार का काम है। असली बात ग्रांट में असली बात अब बताओ कौन लग रहे, मैं पूछ चुके हूँ भाई। अब की बार जो शशि परमार नेता है, एक निर्भीक, ईमानदार, और वह निर्भीक, ईमानदार और पाक साफ, क्योंकि नेता के अंदर ये गुण होने चाहिए जनता के लिए। तो विधायक जी सारे गुण हैं, तो शशि परमार तो शाम से ही तैयारी करेंगे, या फिर कमल के फूल के ऊपर जहाँ पे कमल का फूल आदेश देगा वहाँ से भी तैयारी की जा सके है? क्योंकि अहम सवाल है, क्योंकि चुनाव की तैयारी कल का प्रोग्राम तो देखी जा सके है। नहीं, चुनाव के तैयारी की तो बात ये है भाई 2024 में लोकसभा के भी तो अगले साल और विधानसभा के हैं, तो हर पार्टी चुनावी मोड में ही है। ये लाइन ऑफ एक्शन, ये सारे समारोह पॉलिटिकल उसी एंगल से होते हैं। और उसमें है कोई दो राय नहीं यार भाई। शशि परमार तो सिर्फ तुसाम से ही चुनाव लड़ेगा, और तुसाम में लोगों का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद रहा तो मैं तुसाम विधानसभा से ही विधायक बन के इलाके की सेवा करूँगा। तो विधायक जी फिर एक अहम सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। तो कमल का फूल की देखी जाएगी या शशि परमार का चेहरा देखा जाएगा? क्योंकि व्यक्तित्व अब की बात आवेगी, क्योंकि टिकट मिलेगी उनको मिलेगी जिनके 1800 से 55,000 तक का करा, या फिर वो कमल का फूल कितने और भी जाके खिल सके हैं मन में के लागे कल का प्रोग्राम देखते हुए। नहीं, कल का प्रोग्राम से क्लियर है जी। हर नेतृत्व कह के गया है, उन्होंने महसूस किया है। और वो केंद्रीय नेतृत्व बड़ी अच्छी तरह सब ने तायद की है कि भाई शशि ने कि यहाँ इतने से इतने वोट आ रहे हैं, इफेक्टिवली भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्रामों में लगा रहता है। सब ने कहा है। मान सकते हैं ना, चेहरा नहीं बदला जाएगा ना कोई उसमें ज़्यादातर वाकई तो पार्टी हाईकमांड फैसला करता है। बीजेपी में हमारा हाथ में है नहीं, लेकिन हम तो अपने पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसे काम करेंगे। हाँ, ये मैं मान के चलता हूँ भाई, हम पार्टी की नीतियों को वहाँ लागू करते हैं। और प्रयास यही है कि जो अब के जो ये मेरी कुश्ती अधूरी रह रही है, इबकड़ हर हालत में जीत मिलेगी, पूरी बनेगी, बात बनेगी। तो नेता भी शशि परमार रहेगा, 1800 से 55,000 तक का सफर भी शशि परमार का रहेगा। वह ग्रामीणों के उस हल्के के लिए कुछ करने का अगर बात की जाएगी, उनकी जो मन में आस्था उसी शशि परमार के प्रति देखी जा सकती है, मान सकते हैं। देखो बात ये है, मैं अब तक पिछले चुनाव से आज छोड़ो मैंने जिस प्रकार से कल का प्रोग्राम हुआ, लास्ट सवाल आपसे, जिस प्रकार से कल का प्रोग्राम देखा, एक अनिता मलिक के प्रति देखा, शशि परमार के प्रति देखा, तो मान सकते हैं कि कुछ फेरबदल होने की तैयारी हो रही भाजपा के अंदर? न कोई नहीं, ऐसा कोई फेरबदल की बात नहीं है। ये तो पार्टी के सारे जिले में प्रोग्राम हो रहे हैं, नए प्रतिनिधि बनते हैं, सारी जगह प्रोग्राम है। और ये पार्टी का एक पार्ट ऑफ पॉलिसी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम एक कार्यकर्ता है पार्टी के, वो काम कर रहे हैं। कमल का फूल हर हालत में तो सामने मैं दावे से कह सकता हूँ जितना समर्थन है। और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से तुसाम हल्के में प्राथमिकता देते हैं,
प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब का भी विशेष इंटरेस्ट और मुख्यमंत्री का हरियाणा में तिबारा बीजेपी सरकार कैसे बने, वो बहुत केंद्रीय नेतृत्व भी और हमारा स्टेट नेतृत्व बहुत सूझबूझ वाला है, वो सारी बातें समझती हैं। वो कोई कहने की बात नहीं है, कमल का फूल हमने मिलके खिलाना है। हाँ, कमल का फूल हमें मिलके खिलाना है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नेता की बातें थी, जिस प्रकार से नेता की बातें हैं, क्योंकि बात सुनने के लिए होती हैं, क्योंकि जो कल दिखा वही मैंने इनसे सवाल किए, जिस प्रकार के मैंने उनसे सवाल किए, लेकिन इन्होंने कहा कि नेता नहीं, बस ये है कि नेता ही नेता के लिए बनेगा, क्योंकि जनता का काम करना नेताओं को। आप देखते हैं जी, भविष्य की गर्व की बात है किस प्रकार से अब शशि परमार जी की जिस प्रकार से मेहनत करते रहेंगे, 1800 से 55,000 का जो सफ़र रहा वो कितना कठिन रहा वो ये जानते हैं। अब किस प्रकार से भाजपा की नीतियाँ बनेगी, किस प्रकार किन चरों पे अब की बार विश्वास देखा जाएगा 2024 के लिए, और किस प्रकार से वो चक्कर तोड़ा जाएगा, किस प्रकार से वो रणनीति बनेगी, वो तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन शशि परमार ने कहा कि शशि परमार अब भी दौड़ में है, आगे भी टिकटार्थी बन के काम करने का काम करेगा अपने इलाके के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।